नमस्ते विद्यार्थियों, आपका फिर स्वागत है कंप्यूटर लिटरेसी स्कूल प्रोग्राम के अंदर, जो कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में आज अपन लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं। व्याख्यान तीसरा आज अपना है, जिसमें अपन देखेंगे ईमेल क्या होता है। तो विद्यार्थियों सभी लोग जानते हैं कि आज की चाहे आप अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड फोन लाएं या आप अपना कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, छात्रवृत्ति भरें, कुछ भी भरें, तो हर चीज में एक ईमेल जो है वो अति महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ईमेल क्या होता है, कैसे आया, किस तरीके से आया, किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और अपनी ये दैनिक कार्य को किस तरीके से सरल बना सकता है, वो सारी चीजें आज अपन देखेंगे। इससे पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपन को पता होनी चाहिए कि ईमेल के बारे में, जो कि एक हिस्ट्री अपन इसके कह सकते हैं। ईमेल की हिस्ट्री क्या है वो अपन देखेंगे, इतिहास क्या है इसका। तो सबसे पहले ई मेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जैसे अपन पत्र भेजते हैं तो एक पत्र ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाता है, न कि पत्र कोई फिजिकली जिसको अपन छू सके, ऐसा कोई पत्र नहीं है। इसको अपन अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में देख सकते हैं। इसकी एक बहुत ही सिंपल परिभाषा लिखी है मैंने। ईमेल इंटरनेट या इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपस में कोई लोग जुड़े हों उसको अपन बोलते हैं इंट्रानेट, एक ही कैंपस के अंदर, और बहुत सारे अलग अलग कैंपस के लोग आपस में जुड़े तो उसको बोलते हैं अपन इंटरनेट। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए एक डिजिटल मैकेनिज्म है। डिजिटल का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसको किया जाता है। कम्युनिकेशन मतलब आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए या आपस में एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसका अपन उपयोग करते हैं। नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर यूजर द्वारा एक या अधिक यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है। जैसे ही अपन मेल भेजते हैं, उनको जरूरी नहीं कि आप उसको एक ही व्यक्ति को फॉरवर्ड करें, एक ही व्यक्ति को भेजें। उसको अपन एक साथ कई व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। किसके माध्यम से? कंप्यूटर, और आजकल अपन मोबाइल के माध्यम से भी इनका उपयोग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बहुत सारे अलग अलग यूजर्स को अपन एक साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब इसका थोड़ी सी इतिहास की बात करें तो इसके इतिहास में थोड़ा सा दो कॉन्फ्लिक्ट है, अपन कह सकते हैं, एक विरोधाभास है। क्या है अपन देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो ईमेल है वो सेंड किया गया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग रे थॉमिल्सन के द्वारा इन 1971 1971 में किया गया था, और उन्होंने अपने आप को ही एक मेल किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा ईमेल जो है उनको सर्वप्रथम बनाया गया था। इनका देहांत अभी हुआ है मार्च के अंदर, कुछ समय पहले। और इसी के साथ ये उस टाइम की फोटो है जब पहला ईमेल इन्होंने अपने आप को किया था। एक ये मैंने इंटरनेट से ली है आप लोगों के लिए। इसी के साथ मैंने अभी आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है, और इस विरोधाभास में कहीं ना कहीं अपने लिए गर्व की बात है। गर्व की बात क्यों है? अगर आप इस लेटर को देखें तो ये आपको दिख रखा होगा, सर्टिफाइड ऑफ द कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई चीज बनाई और आपने उसको कॉपीराइट करवा लिया, इसका मतलब क्या हो गया? उस चीज का डिजाइन, उस चीज की सारी चीजें आपका दिमाग का आइडिया है। अगर कोई चीज बनाता है, कोई सेम टू सेम हूबहू बनाता है, तो वो उसका नहीं कहलाएगा, वो आपका ही कहलाएगा, क्योंकि उसका पूरा दिमाग, पूरा आइडिया किसका है? आपका है। तो 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी, मतलब भारतीय मूल के जो कि अमेरिका में रहते हैं, जिसको अपन नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कहते हैं, एनआरआई कहते हैं, वीए शिव अय्यदुरई इनका नाम है। यह यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, डॉक्टर वीए शिव अय्यदुरई इनका नाम है, को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने के रूप में मान्यता दी गई। वही चीज अभी अपन ने देखा। इससे पहले मिस्टर रॉय थे, जिनको अपन ने सर्वप्रथम 19 जो जस्ट पिछली वाली साइड में मैंने आपको बताया 1971 में ईमेल इन्होंने अपने आप को सेंड किया था। और जस्ट थोड़े ही कुछ वर्षों बाद 1982 को जो अदुरप्पई हैं उनको औपचारिक रूप से बोला गया कि वर्ष 1978 में कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था जिससे ईमेल कहा गया। तो इन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था जिसको इन्होंने ईमेल बोला, और इसके अंदर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट ऑप्शंस थे। ये क्या ऑप्शंस होते हैं आज अपन देखेंगे।
तो ये भी आप याद रखिएगा अगर दैनिक जीवन में कभी आपके उपयोग आए तो। सो VA शिवा जो है, इन्होंने औपचारिक रूप से इनको जो ईमेल है उनका फाउंडर कहा जाता है, और ये इनकी करंट इमेज है, ये ऐसे कुछ दिखते हैं, और इनकी तब की इमेज है जब इन्होंने बनाया था और इनके लिए कॉपीराइट लिया था। अगर आप देखें तो यहाँ देखो डेट भी लिख रखी है 30 अगस्त 1982, ये 30 तारीख है, मंथ जो है 8 है, और 1982 इनका कॉपीराइट फॉर्म है। और इनको कौन सा प्रोग्राम बनाया था, टाइटल ऑफ वर्क इज ईमेल, इनको उन्होंने क्या नाम दिया था, ईमेल दिया था। कॉमर्शियल प्रोग्राम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम इन्होंने बनाया था, कॉमर्शियल प्रोग्राम था ये, व्यावसायिक रूप से इनका उपयोग किया जाता था। तो ये छोटी सी इनकी जानकारी थी ईमेल के बारे में। अब सबसे पहले जैसे आपके दिमाग में ईमेल आए तो उसके लिए मैं कुछ चीजें लिख के लाया हूँ, कुछ लोकप्रिय वेब आधारित ईमेल। अब जनरली अपने दिमाग में क्या आता है, ईमेल मतलब जीमेल, जी जो है वो गूगल का एक सर्विस है जीमेल, पर ऐसा नहीं है। ईमेल के साथ साथ आप देखें तो जीमेल के ऊपर भी आप अपना मेल बना सकते हैं। याहू मेल, ये भी एक आप वेब आधारित ईमेल सेवाएं हैं, याहू पे भी अपन मेल बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर अपन बात करें, रेडिफ मेल पर भी अपन अपना मेल बना सकते हैं, हॉटमेल पर भी अपन अपना मेल बना सकते हैं, ई पत्र, एक ई पत्र कर भी आपकी मेल सुविधा, उस पर भी अपन मेल बना सकते हैं। सिफी भी आपका एक ईमेल फैसिलिटी है जिस पे अपन मेल बना सकते हैं। इंडिया टाइम्स भी आपका एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा अपन कह सकते हैं कि एक वेब आधारित ईमेल सेवा है जिसके ऊपर अपन मेल बना सकते हैं। जपाक मेल, ये भी आपका एक वेब आधारित ईमेल सेवा है। AOL मेल, ये भी आपका वेब आधारित सेवा है। ये तो कुछ ऐसे नाम है जो कि थोड़े बहुत विकसित हुए हैं, और काफी नाम ऐसे होंगे जो आपने सुने होंगे लेकिन बनाए जाते हैं। इसके आधार पर आपने कोई और मेल देखे होंगे, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की मेल है, जैसे SSID पे अपन ईमेल बनाते हैं, उसमें @rajasthan.gov.in आपका जो होस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं। क्या होता है वो भी आज अपन देखेंगे। ये कुछ मेल है। तो शुरू करते हैं, विद्यार्थियों की मेल किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे होता है। तो देखो कल मैंने आपको बताया था ये आपका डेस्कटॉप था, और इसके ऊपर ये आपका ब्राउजर था, इसको अपन ओपन करेंगे, ये खुल चुका है। अब देखो अभी मैंने आपको कौन कौन सी मेल बताई, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी मेल है। जैसे मैंने आपको बताया अभी जीमेल, तो जीमेल से शुरुआत कर सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं। तो जीमेल को अपन सीखेंगे जीमेल कैसे बनाया जाता है। जनरली ये काफी प्रचलन में है, इसका अपन उपयोग करेंगे। और इसके साथ ही बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो इसके प्रकार हैं, अलग अलग मेल जो होस्ट हैं उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले मैं आपको जैसे अपन बात करें इसकी कि क्या है, किस तरीके से है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आपको इधर की तरफ मेल के प्रकार दिखे और इधर मैं उनको खोल के बताऊं। जैसे अगर मैं सबसे पहले लिखूंगा गूगल पे जीमेल, तो देखो आपके गूगल पे कुछ इस तरीके से सर्च होकर आएगा जिसमें ऊपर लिखा है जीमेल। ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एक्चुअली ये मेरा जो मेल है वो ऑलरेडी इसमें है। मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है ये। साइन आउट हो चुका है। चलो, तो देखो ये जैसे आप जीमेल खोलोगे कुछ इस तरीके का पत्र आपके ऊपर खुल जाएगा, और आप यहाँ पर अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है क्रिएट अकाउंट, अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इसी में लॉग इन करें, अदरवाइज आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट भी कैसे करेंगे, माई सेल्फ और मैनेज माई बिजनेस, बिजनेस का ईमेल भी बना सकते हैं और खुद के लिए भी बना सकते हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले बाकी मेल भी अपन देख लेते हैं, इस पे वापस आएंगे अपन। इसके साथ ही याहू मेल, जैसे मैं इस गूगल करूंगा तो याहू खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर याहू खुल गया। इस पे भी अपन बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी जीमेल बताया था वैसे अपन याहू पे बना सकते हैं, जिसमें @yahoomail.com आपका मेल आईडी आई। कैसे बना सकते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, जैसे मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा, देखो ये आपके बारे में कुछ पूछेगा, आपका नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, आप ईमेल आईडी किस तरीके का बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा फिल करके बताता हूँ, जैसे मेरा नाम हिमांशु और मेरा सरनेम है स्वर्णकार, और तो ये मेरे को बताएगा कि
किस तरह का ईमेल आईडी आपको चाहिए, जैसे himanshu.swarnkar@yahoo.com। ठीक है, तो जब ये बन के आएगा तो आगे वाला आपका यूजर नेम है, @ के बाद जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ पे कौन सा है, ये yahoomail.com है। कहाँ पे मैंने इसको बना रखा है, yahoo.com पर। तो ये भी अपन चेक कर सकते हैं कि क्या ये वैलिड है नहीं। उसके बाद आपको पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कौन सा है, फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो याहू पर भी आपकी मेल आईडी बन सकती है। ये याहू था। इसी के साथ जैसे रेडिफ मेल की बात करें तो ये भी आपकी मेल फैसिलिटी है, इस पर भी आप बना सकते हैं। तो देखो ये रेडिफ मेल खुल चुका है। इस पर अगर आप ये अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। तो देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन पूछेगा आपका नाम क्या है, रेडिफ मेल आईडी। यहाँ पर भी आप आईडी चूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ नाम लिख दूँ मेरा हिमांशु स्वर्णकार, और यहाँ पे हिमांशु स्वर्णकार, और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं। तो इनवैलिड कैरेक्टर्स ये अवेलेबल नहीं है। और चूज अंडर आईडी, दूसरी आईडी चूज की, जैसे इसमें मैं डाल देता हूँ 11 और चेक अवेलेबिलिटी। तो यस, ये अवेलेबल है। तो हिमांशु स्वर्णकार 11@rediffmall, ये मैं नाम ले सकता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि जितने भी यूजर्स है सबका अलग अलग नाम होना चाहिए। तो हो सकता है किसी ने पहले हिमांशु स्वर्णकार के नाम से बना रखी हो, तो मैंने हिमांशु स्वर्णकार 11@rediffmail, इससे पहले क्या रहा था @yahoo, इसमें क्या रहा था @gmail.com। तो @ के बाद जो होता है वो आपका होस्ट प्रोवाइडर होता है, आपको किसने ये मेल प्रोवाइड करी है, कहाँ पर आपने बनाई। तो अभी अपन ने जीमेल देखा, याहू देखा, रेडिफमेल देखा। इसी के साथ अगला देखो जो मैं एग्जांपल में लेके आया हूँ, जिसको हम बोलते हैं हॉटमेल। तो ये आपका ठीक है, ये आपका खुल गया है हॉटमेल के लिए, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मेल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए अपन को इस outlook.com कहते हैं हॉटमेल का, जो पहले आया था अपना। तो यहाँ देखें, तो इसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं। आउटलुक free.com हॉटमेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है आपका, इसको अपन बना सकते हैं। साथ ही अगर अपन बात करें ई पत्र, देखो आपका epatra.com खुल गया है। अगर आप देखेंगे तो ई पत्र कुछ इंडियन लैंग्वेजेस में आपको दिखेगा। सेंड ईमेल इंग्लिश में सेंड कर सकते हैं, गुजराती में, बांग्ला में, कन्नड़ में, हिंदी में, पंजाबी में, बहुत सारी, मराठी में, बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर दे रखी है ना। और ई पत्र जो है इंडियन बेस क्रिएटर इसको कहा जाता है, जो कि इंडियन बेस किसी ने बना रखा है इसको। फ्री मेल सर्विसेज है आपका, इसमें अपन मेल बना भी सकते हैं। मेल बनाने के लिए इसमें ऑप्शन अपने पास है, आप चाहें तो इसमें मेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास मेल है तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ के अगर आप करें तो इस पर क्लिक करके आप अपना ई पत्र के ऊपर मेल आईडी बना सकते हैं। ओके, तो खुल रहा है। चलो, इसको हो सकता है सर्वर में कुछ दिक्कत होगी, बट ये आपका ई पत्र है, अगर आप इस पर मेल बना सकते हैं तो ओके। वही मैंने कहा था सर्वर की कुछ दिक्कत है, कोई बात। आगे बढ़ते हैं, ये आपका ई पत्र का एग्जाम्पल था। सिमिलरली सेफी, ये भी आपका एक मेल फैसिलिटी प्रोवाइडर है, इस पे भी अपन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अपन अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 15 दिन ट्रायल्स एंड रुपीज़ फॉर फ्री क्लाउड क्रेडिट, आजकल नई फैसिलिटी आ गई क्लाउड सर्विसेज की, वो भी अपन ले सकते हैं। तो सेफी भी एक आपका मेल आईडी है, जिस पे अपन मेल को क्रिएट कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला मैं आपको बताऊं, सेफी के साथ इंडिया टाइम्स। ठीक है, तो देखो यहाँ इंडिया टाइम्स भी आपका एक मेल फैसिलिटी की तरह आपको प्रोवाइड कराता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया लॉग इन है, तो इसमें भी अपन कर सकते हैं इंडियन आईडी, पासवर्ड, ये भी आपका कर सकते हैं। इंडिया टाइम्स की जिसकी अपन बात करें, आगे देखें साथ ही इंडिया टाइम्स मेल टू शट डाउन बाई 18 फरवरी 2013। तो ये जो इंडिया टाइम्स है, ये जो मेल फैसिलिटी थी वो शट डाउन कर दी गई है 18 फरवरी 2013। तो पहले ये इंडिया टाइम्स जो था वो भी आपका ऐसे मेल की तरह काम करता था,
लेकिन पब्लिकली ये क्या हो गया, बंद हो गया, केवल इसमें न्यूज आती है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। जपाक मेल ये भी आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार ये सारी मेल और भी हैं, अगर आप सर्च करेंगे पॉपुलर मेल सर्विस, कौन कौन सी मेल सर्विस है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बेस्ट एंड फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर 2020 के अंदर क्या क्या ऐसी 10 मेल आईडी है जिनको अपन बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी जहां से अपन इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर, तो इसको अपन बहुत सारी चीजें अपने यहाँ से खोल सकते हैं। देखें यहाँ पर, तो ये नेट पे अपन ने खोला है। देखो यहाँ पर जीमेल है, ये मेल बॉक्स स्टोरेज, इसमें 15 GB होता है, मतलब 15 GB तक आप इसके अंदर डेटा का स्टोर कर सकते हैं। नंबर ऑफ सपोर्टिंग लैंग्वेज 31 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ऑन डोमेन, अपने डोमेन पे भी सपोर्ट करता है, मतलब आप अगर अपना खुद का डोमेन है तो उस पर भी अपन जीमेल पे लॉगिन कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है। हॉट हब स्पॉट ये भी आपका एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है। हब स्पॉट इसी का एक है। पेपी पोस्ट ये भी आपका 90 डे हिस्ट्री प्रोवाइड, द 90 डे हिस्ट्री प्रोवाइड करता है। वन लैंग्वेज आपका सपोर्ट करता है और ऑन डोमेन सपोर्ट नहीं करता है, ईमेल आपका करता है। उसी के साथ अभी आउटलुक अपन ने देखा जो कि माइक्रोसॉफ्ट था। याहू अपन ने देखा। जोहो मेल ये भी ये अपन ने नहीं देखा, अपने पास सिर्फ ही था। जोहो मेल अपना है। AOL आपका भी एक मेल है। तो ये बहुत सारी मेल है, जैसे जीमेल का GUI है, इसी प्रकार हब स्पॉट के बारे में इसमें बता रखा है और इसकी क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, आपको बता रखे हैं। पेपी पोस्ट के बारे में बता रखा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मेल अपन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजों में अपन को नहीं आना है। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है ताकि कभी आपको कोई बोले rediffmail.com, hotmail.com, इसका मतलब क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपन कि मेल आईडी किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया, आप लोग गूगल पे जाएं, उस पर आप लिखें जीमेल। ठीक है। जीमेल आईडी न्यू कैसे भी लिख सकते हैं, आपको नहीं बनाना तो न्यू लिखें, जो भी आप चाहें बना सकते हैं। तो क्रिएट ए गूगल अकाउंट, हेल्प सेंटर, बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं। तो मैं यहाँ पे जीमेल लिख लेता हूँ, सिंपल सा जीमेल लिखा और गूगल मेल पे चले गए अपन। ठीक है। ये मेरे कुछ मेल आईडी ऑलरेडी हैं इसलिए बता रहा है, इसको मैं साइन इन करके पूछ सकता हूँ नया बना दो। तो क्रिएट अकाउंट, माई ओन अकाउंट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का चीज़ आएगा। तो सभी लोग ध्यान से सुन लें, आपको मेल आईडी कैसे बनाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख के एक बार अपनी अपनी मेल आईडी अवश्य बनाएं और उस मेल आईडी का पासवर्ड और यूजर नेम आप नोट करके लिख लें। जैसे फर्स्ट नेम में बनाता हूँ, सपोज GGTU एजुकेशन। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया GGTU एजुकेशन और कंप्यूटर, लास्ट नेम दे दिया। कंप्यूटर कुछ भी नाम दे सकते हैं। यूजर नेम वही GGTU एजुकेशन कंप्यूटर या GGTU एजुकेशन का नाम दे दिया मैंने, GGTU एजुकेशन। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। इसके अलावा ये भी बताता है कि GGTU कंप्यूटर एजुकेशन, GGTU कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर GGTU कंप्यूटर एजुकेशन, बहुत सारे अपन ले सकते हैं। तो इसका मेल आईडी क्या बन गया, GGTUeducation@gmail.com। ये इसका आपका मेल आईडी बन गया है। साथ ही ये पासवर्ड पूछेगा, तो जो पासवर्ड है इसके बारे में कुछ चीजें बता रखी है। देखें आप क्या क्या बता रखी है। यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स, 8 मिनिमम 8 और 8 से अधिक ले सकते हैं, विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो लेटर्स, नंबर, सिंबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये सारे लेटर्स हैं, उसके बाद ये आपको, ये अगर बात करें तो ये सारे सिंबल्स हैं और ये सारे आपके नंबर्स। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपको हो सकता है और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि इजीली कोई चीज को पता नहीं चले। जैसे मैं लिख दूं GGTU @ अपन को कोई ऐसा बनाना है, GGTU @ बांसवाड़ा 327001, ये अपन ने पासवर्ड दे दिया। GGTU @ B कैपिटल बांसवाड़ा 327001, कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे।
फिर ये पूछेगा नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट करेंगे। तो डज नॉट ट्राई, कुछ गलती कर दी अपन ने, वापस देख लेते हैं। 327001, यस यही पासवर्ड लिखा है इसमें, GGTU। ओके, इसमें आ लगे बीच में, GGTU @बांसवाड़ा 327001। नेक्स्ट करते हैं अपन। वापस दिक्कत आ रही, चलो मैं एक सिंपल से लगा देते हैं इसमें, GGTU @BSW 327001, GGTU @BSW 327001। तो ये आपका ऑप्शन पूछ रहा है। फोन नंबर ऑप्शनल, आप चाहें तो दे, नहीं तो ना दे। रिकवरी मेल, ये भी आप ऑप्शन सकते हैं, कभी आप पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो रिकवरी मेल दे सकते हैं। आप मंथ और डेट दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, जेंडर देंगे, और फिर जैसे नेक्स्ट करेंगे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको क्रिएट नहीं करना चाहता, बिकॉज इसलिए क्रिएट नहीं करना चाहता क्योंकि क्रिएट करने एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो क्रिएट होने के बाद इसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपका अकाउंट जो है वो टोटली क्रिएट हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा और आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लॉगिन करके बताता हूँ आपको इसी के अंदर। जैसे मेरा एक मेल आईडी बना हुआ है cool.himanshu23। तो मैंने यूजर नेम क्या रखा था, मैंने यूजर नेम रखा था cool.himanshu23। इसी प्रकार ये मेरी अनऑफिशियल मेल आईडी, अनऑफिशियल का मतलब मैं कॉमर्शियल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन इससे नहीं करता, ये मेरी पर्सनल एक और मेल आईडी है, cool.himanshu23@gmail.com। साथ ही इसमें मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिससे मैंने इसका कोई पासवर्ड बना रखा है, इसको मैं डालूंगा। ये आपको नहीं दिखेगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा। नेक्स्ट किया, तो जैसे नेक्स्ट करेंगे आपकी मेल आईडी खुल जाएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने अभी क्रिएट करना बताया था, आप उस पर जाएं, अपना नाम डालें, यूजर नेम चूज करें, पासवर्ड चूज करें और आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती है। अब इसके अंदर की बात करें, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी जिसको अपन बोलते हैं इनबॉक्स होता है, स्टार्ट मेल क्या होता है, स्नूज क्या होता है, इम्पोर्टेंट, सेंड, ड्राफ्ट, और भी दूसरी कैटेगरीज आपकी हैं क्या क्या हैं। उसके बाद पर्सनल, बॉक्स वेटिंग, कुछ चीज़ें और भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी हैं, लेस, चैट है, शेड्यूल है, ऑल मेल्स है, स्पैम क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, रिसेप्ट क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो जनरली अपन दो चीज़ का यूज़ करते हैं, एक होता है ईमेल इनबॉक्स और एक होता है आपका कंपोज। तो कंपोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की मेल आईडी को लिखना। तो यहाँ पर आपका ये कंपोज है। अगर आप देखें तो यहाँ रिसिपेंट पूछ रहा है, जैसे एक और मेरी मेल आईडी है himanshu.swarnka23 फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेरी मेल आईडी है। सब्जेक्ट जस्ट फॉर डेमो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या है, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, कुछ चीज़ें और आपको यहाँ मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई पत्र भेजेंगे तो वो पूछेगा कि इसका मेन हेडिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो आप कोई सब्जेक्ट बता सकते हैं कि किस कारण इसको मैं भेज रहा हूँ। और टू के अंदर भी आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिखेंगे। एक तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक आपको दिखेगा सीसी, जिसको हम बोलते हैं कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या हो गया, जैसे अपन कोई पत्र भेजते हैं तो उसकी कॉपी किसी और को भी भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। लेकिन कार्बन कॉपी में क्या होता है कि हिमांशु को जब ये मेल जाएगा तो उसको पता रहेगा कि कार्बन कॉपी में किसको भेजा गया है। मतलब जैसे यही चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारे प्रिंसिपल सर को भेजूँ और मेरे किसी फ्रेंड को भेजूँ, तो हिमांशु को पता रहेगा कि मेरे अलावा इसकी कार्बन कॉपी इनके प्रिंसिपल सर को और इनके मित्र को गई है। अगर बीसीसी करें तो ब्लैंक कार्बन कॉपी होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी अपन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप भेज रहे हैं मेल भेज रहे हैं, इस पर किसी मेल को ऐड करें, जैसे बीसीसी ऐड किया, सीसी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोई दो मेल आईडी अपन ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो सीसी वाले को आप भेजोगे, सपोज इसमें मैं किसी का मेल आईडी लिख लेता हूँ, जैसे मेरी एक और मेल आईडी है hod.cse@gcbanswara.ac.in। ये मेरी एक ऑफिशियल मेल आईडी है जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो उस पर एक मेल आईडी, इस पे सीसी होगा, और बीसीसी फॉर एग्जांपल इसी पे भेजता हूँ मैं cool.himanshu. खुद को भी भेज सकते हैं cool.himanshu23@com। तो जब इस himanshu.swarnka23 को मेल जाएगी तो उसको पता रहेगा कि
hod.csc को मेल गया, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि हिमांशु स्वर्णकार ये जो दूसरी एक मेल आईडी इसको भी गई, क्योंकि ये क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी मैंने भेज रखी है। तो इस तरीके से इनको अपन मेल कर सकते हैं। तो ये मैंने बीसीसी क्या होता है, इससी क्या हो रहा है, ये आपको बताया। सब्जेक्ट में जैसे टेस्ट मैसेज के बारे में पूछता है। साथ ही यहाँ पे अपन मैसेज टाइप कर सकते हैं, हेलो फ्रॉम DGTU कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये आप टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से, ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसी के साथ यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। क्या क्या ऑप्शंस है देखो, यहाँ पर अपन ये जो चूज किया उसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बहुत लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें बना सकते हैं। इनको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड मतलब थोड़ा सा बोल्ड की तरह दिखे। इटैलिक कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके अपन इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके साथ ही इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई कलर चेंज किया। इनका बैकग्राउंड डालना है, सपोज कोई बैकग्राउंड डाला तो इसका देखो बैकग्राउंड अलग आ रहा है, कलर अलग आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। इनका अलाइनमेंट अब चाहें तो इसका अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर है, ये भी अपन कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर हो गया, यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया तो लेफ्ट की तरफ चिपका होगा, ये आपका लेफ्ट की तरफ और ये राइट की तरफ मैंने बताया था। तो नंबर दे सकते हैं, नंबर मतलब बहुत सारी लाइन लिखी है तो आप उसको नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं और कुछ लाइन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा और नंबर्स दूंगा तो सबको अपन नंबर्स भी दे सकते हैं। अगर बुलेट देना है, अलग अलग टाइप के बुलेट्स होते हैं, ये भी दे सकते हैं। इसको अपन को बुलेट देने के बाद इसको लेफ्ट की तरफ खिसकाना है और या फिर इसको राइट की तरफ खिसकाना है, वो भी अपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको कोट में डाल सकते हैं, 2 अपर कोट अपन ले सकते हैं। इसको इस क्रॉस वर्ड टाइप में भी अपन बना सकते हैं, क्रॉस वर्ड टाइप में, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अपन यूज कर सकते हैं। और /t का मतलब सारे फॉर्मेट अपन ने हटा दिए, सारे के अपना नॉर्मल की तरह। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें बताई। इसी के साथ अगर आप इसको ए पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा, वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपका अटैच फाइल का मतलब इसके साथ आप कुछ फाइल जोड़ सकते हैं। जैसे ये फोटो पड़ा हुआ है, जैसे डेमो के अंदर कुछ और फाइल पड़ी, तो जैसे मैंने फोटो ऐड कर दिया, ओपन किया तो एक फाइल अटैच हो जाएगी। देखो यहाँ अटैच होके बता रहा है। इसी के साथ इंसर्ट लिंक, अगर आप कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं कि दिखना क्या चाहिए और कोई URL अटैच करना चाहते हैं, जैसे यहाँ मैं लिखते हूँ GGTU ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और GGTU का ऑफिशियल जो साइट है उसका मैं, ये GGTU का ऑफिशियल मेल आईडी है, वेबसाइट है, इसका मैं URL कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका ऑफिशियल मैंने इंसर्ट कर दिया। इसको अपन टेस्ट भी कर सकते हैं, हाँ खुल रहा है नहीं खुल रहा है, ये खुल रहा है, ओके है, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो आपका एक ये GGTU ऑफिशियल वेबसाइट नाम आ गया। और इसको आप जैसे क्लिक करेगा वो, जिसको आप मेल भेज रहे हो, तो GGTU की ऑफिशियल मेल आईडी आपके यहाँ से खुल सकती है। स्माइली आप चाहें तो इसमें स्माइली इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे अपन व्हाट्सएप वगैरह में इंसर्ट करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ड्राइव, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में अपन देखेंगे। फोटो इंसर्ट करना, अगर आप कोई फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं फोटो इंसर्ट करता हूँ, सेलेक्ट अ फाइल फॉर डिवाइस, जैसे मैंने ये फोटो सेलेक्ट की, ऊपर तो ये मेरी फोटो भी आ गई। तो आप जैसे ये फोटो भी आप इसमें लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक फोटो दिखेगी, कंप्यूटर लिटरेसी इन स्कूल लेक्चर 2, इसका इमेज है जो कि अपन ने कल डिस्कस किया था। साथ ही अपन आप टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ, कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये गोपनीय है नहीं, वो भी अपन दे सकते हैं। इंसर्ट सिग्नेचर, अभी मैंने सिग्नेचर नहीं बना रखे हैं। सिग्नेचर का मतलब आपका खुद का कोई सिग्नेचर आपने बना रखा है, वो आप स्टाम्प डाल के भेजोगे तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि ये जो मेल है वो आपने ही फॉरवर्ड किया, आपने ही बनाया है। इसको अब अपन फॉरवर्ड कर देते हैं himanshu.swankar23 को। ये मैसेज मैंने सेंड कर दिया। जैसे आप सेंड करोगे, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो सेंड मेल में क्या आपने भेज दिया। देखो यहाँ पे himanshu.swankar20 को आपने भेज दिया, यहाँ पे ईमेल लिखा हो रहा है। और आप जैसे खोलोगे, क्या भेजा, हेडिंग डलाई थी टेस्ट मैसेज, थी आपकी हेडिंग आई टेस्ट मैसेज। आपने भेजा क्या था, हेलो फ्रॉम GGTU कंप्यूटर एजुकेशन।
और एक आपने उसमें लिंक भेजा था, एक अटैचमेंट भेजा था, और एक आपने इसी के साथ फोटो को भी अटैच किया था। ये आपका इसमें है। और मैं हिमांशु डॉट का 23 भी खोल देता हूँ आपके सामने। ये मेरी दूसरी मेल आईडी है, इसको साइन इन करता हूँ। तो देखो ये साइन इन हो रही है। आप भी कर सकते हैं ना, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, मैंने थोड़ी सी सिक्योरिटी बना रखी है। ओके, तो ये आपका जो मेल है वो ओपन हो रहा है। ओपन हो गया। देखो यहाँ पर हिमांशु सोनकर की तरफ से मेल आई है। इसका हेडर क्या आपका टेक्स्ट मैसेज है, हेलो फ्रॉम जीजीटीयू कंप्यूटर एजुकेशन, इसमें लिखा हुआ है। इसको ओपन करेंगे, ये सारी मैसेज जो डिटेल अपन ने इंक्लूड की थी वो आ गई। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो देखो आपकी वेबसाइट भी खुल गई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वेबसाइट आपको मेल के बारे में कुछ पता चला होगा, कि जिसमें अपन ने जीमेल के बारे में देखा, कैसे बनाते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे पढ़ते हैं। और इसी के साथ इस अगली स्लाइड में मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, आप लोग प्लीज़ उसको पढ़िएगा। और सिंपल चीज़ें समझा रखी हैं, क्या क्या है देखो। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कॉरस्पॉन्डेंस भेजने की प्रोसेस है। मतलब अलग अलग मैसेज अपन भेज सकते हैं। अटैचमेंट क्या होता है, जैसे मैंने अभी जीजीटीयू का अटैचमेंट किया था। अटैचमेंट एक फाइल है, उदाहरण के लिए एक फोटो डॉक्यूमेंट, जो कि ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अटैच होता है। अभी मैंने फोटो अटैच किया था। फॉरवर्ड करना, इसके अंदर ही कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपकी मेल आईडी है, इसको मैं खोलता हूँ, ये वाली मेल आईडी जो कि अपनाया था। यहाँ ऑप्शन देखो, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड रिप्लाई कर सकते हो। अगर मैं रिप्लाई पे क्लिक करूंगा तो जहाँ से मेल आया उसको मैसेज चला जाएगा। फॉरवर्ड कर सकता हूँ, इसको मैं किसी और को भेज सकता हूँ। इसको प्रिंट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ, रिपोर्ट स्पैम, स्पैम में इसको भेज सकता हूँ। स्पैम मतलब वह मेल जो कि वायरस वाली है, जिसको आप खतरनाक मानते हो। रिपोर्ट फिशिंग, फिशिंग का मतलब एक तरीके से हैकिंग टाइप का है, वो भी अपन इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। शो ओरिजिनल कहाँ से आया, देखिए ट्रांसलेट मैसेज, डाउनलोड मैसेज, मार्क एज अनरीड, अनरीड भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है, ठीक है। रिप्लाई मैंने बताया, डिलीट कर सकते हैं। इनबॉक्स का, जहाँ पे इनबॉक्स होता है वहाँ पे सारी मेल्स आपको दिखाई देती है, किस किस की आई। सर्विस जो जगह जहाँ आपको प्राप्त हुई मेल स्टोर होती हैं, आप इससे अपने मेल के लिए फाइल कैबिनेट के रूप में सोच सकते हैं, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी होता है, और बीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये आपका ईमेल के बारे में संक्षिप्त विवरण। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य एक ईमेल आईडी बनाएंगे अपनी, अगर आपकी नहीं होगी तो। और अगर आपकी ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो जो मैंने दूसरे दूसरे आपको चीज़ें बताई, इमेज को कैसे ऐड करना, टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो आपको औरों से अच्छा बताएंगी, और लोग आपको पूछ सकते हैं कि आपने कैसे किया, हमें भी समझाइए। अब इसका उपयोग कर सकते हैं दैनिक जीवन में। एजुकेशन के अंदर बहुत से जगह इसका आजकल अनिवार्य हो गया है। तो विद्यार्थियों धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके जीवन में कोई ना कोई उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।